शिव शुक्राचार्य को प्रताड़ित करते हैं कि उन्होंने शिव आराधना करके शिवद्रोह भी किया। शिव के ध्यान से एक शक्ति उत्पन्न होती है जो शुक्राचार्य को उठाकर सागर में फेंक देती है। शिव वीरभद्र को पुकारते हैं, जलंधर उसे परास्त कर देता है। मायावी शिव से पार्वती सचेत होती है, वो विष्णु को पुकारती है। शुभ स्वप्न देखा है कि स्वामी युद्ध से लौट आए हैं। नहीं महारानी, युद्ध से कोई लौटा नहीं। महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी। सेनापति, सेनापति, ये क्या स्थिति हमारे प्रतिकूल है महारानी जी। असुर सेना शिवगढ़ द्वारा समाप्त हो चुकी है। और स्वामी? उनका कुछ पता नहीं है। पता नहीं है? क्या क्या तुमने उन्हें शिव शंकर के साथ युद्ध करते हुए नहीं देखा? देखा था, किंतु युद्ध करते करते अचानक वे अदृश्य हो गए। हो सकता है शिव ने अपनी माया से उन्हें समाप्त कर दिया हो। मेरा सतीत्व जब तक पवित्र है तब तक मेरे स्वामी का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। शिव से निरंतर युद्ध करते हुए जलंधर जब क्लांत और क्षीण होने लगा तो उसका चिंतित होना भी स्वाभाविक ही था। दूसरी ओर श्री हरि विष्णु माता पार्वती के इस अद्भुत किंतु उद्देश्यपूर्ण प्रस्ताव से गंभीर, चिंतित एवं किंग कर्तव्य विमूढ़ थे। जब माता लक्ष्मी ने उनकी इस दुविधा का कारण पूछा। स्वामी, आप किस चिंता और सोच में डूबे हैं? देवी पार्वती ने मुझे धर्म संकट में डाल दिया है देवी। कैसा धर्म संकट स्वामी? क्या बताएं और कैसे बताएं? इस विषय में मौन रहना ही उत्तम होगा। समय आने पर तुम्हें सब ज्ञात हो जाएगा देवी। समय तो इस समय भी आया हुआ है। आप मुझे ज्ञात कराएं कि कैसा धर्म संकट है। हठ ना करो देवी। मैं हठ नहीं, आग्रह कर रही हूँ स्वामी। वो भी ना करो। आग्रह करने का अधिकार तो मुझे है। पति पर धर्म संकट आया हो और पत्नी को ज्ञात ना हो, क्या पत्नी के लिए यह धर्म संकट नहीं है? मैं तुम्हें केवल इतना ही बता सकता हूं कि इस संकट का संबंध जलंधर और उसकी पत्नी वृंदा से है। स्वामी, ओम हरि हराय नमः।
पता नहीं चला? नहीं महारानी जी, हमने अपने सैनिकों को खोजा ताकि उनसे कुछ पूछा जा सके। किंतु एक भी ऐसा सैनिक हमें दिखाई नहीं दिया। हमने महाबली को खोजा किंतु उनका कहीं भी पता नहीं चला महारानी जी। महारानी जी, आपने जहाँ जहाँ बताया वहाँ वहाँ हमने महाबली की खोज की, पर वे वहाँ नहीं थे। वे नहीं थे तो उनकी कोई सूचना भी नहीं मिली? मिली, किंतु वे आपके समक्ष कहने योग्य नहीं है। सुनंदा, उन नागरिकों ने ये पूछने पर जो कहा वो आपके सुनने योग्य नहीं है महारानी जी। सुनंदा, जो कहने सुनने योग्य नहीं है और जो कुछ तुम सुनकर आई हो वही कहो, मैं सुनूंगी। वे यही कह रहे थे कि शिव शंकर के हाथों महाबली का वध हो चुका है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। महारानी जी, नगर के उद्यान में एक महान चमत्कारी तपस्वी आए हैं जो त्रिकाल का ध्यान भी रखते हैं। उनके पास अपूर्व सिद्धि है, वो मृत शरीर में प्राण भी फूंक सकते हैं और हमारे महाराज कहाँ और किस स्थिति में है वो सब बता सकते हैं। तो मुझे इसी समय उनके पास ले चलो। हाँ हाँ चलो। ओम हरि हराय नमः। 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 प्रश्न के लिए क्षमा करें महायोगी राज। सुना है आप त्रिकालदर्शी हैं और मृत शरीर में भी प्राण फूंक सकते हैं। अपनी पीड़ा कहो महारानी। मैं अपने पतिदेव के विषय में जानना चाहती हूँ। महाबली जलंधर के विषय में? हाँ हाँ योगी राज। अमंगल दिखाई दे रहा है। अमंगल? अर्थात महाबली जलंधर अब जीवित नहीं है। नहीं योगी राज, ऐसा न कहें। उनके प्रति मेरी भक्ति की शक्ति उनकी रक्षा कर रही है। तुम्हारी भक्ति के प्रभाव से हम अपरिचित नहीं है वृंदा। मृत जलंधर के मुखमंडल पर पहले जैसा तेज अब भी विद्यमान है। तो योगी राज मुझे मेरे पति के पास भेज दे। हमारे होते हुए इतना कष्ट क्यों वृंदा? तुम्हारे मृत पति जलंधर का शरीर हम यही मंगवा देते हैं। स्वामी, 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 ये आपको क्या हो गया स्वामी? ये सब कैसे हो गया स्वामी? मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं हो सकता स्वामी। आपको कुछ नहीं हो सकता स्वामी। जागे स्वामी, स्वामी, जागे स्वामी। वृंदा, प्रलाप करने की आवश्यकता नहीं है। हम तुम्हारे मृत पति को पुनर्जीवित कर देते हैं। स्वामी, 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 स्वामी। माता, नारद का प्रणाम स्वीकार करें। ये क्या, आप अकेली हैं, वो भी उदास? महाप्रभु कहाँ गए हैं? नारद, जिस सरलता से तुमने इतने सारे प्रश्न पूछ डाले, उसी सरलता से मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकती।
प्रश्न पूछना मेरा आशय नहीं था। महाप्रभु को न देखकर मैं असमंजस में हूँ। वो तो मैं भी हूँ, क्योंकि वे किसी धर्म संकट की बात कहकर अचानक अंतर्ध्यान हो गए। स्पष्ट रूप से उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया, केवल इतना कहा कि इस धर्म संकट का संबंध जलंधर और वृंदा से है। नारायण नारायण, इसीलिए आप उदास हैं माता? स्वाभाविक है। स्थिति समझा करो नारद। समझ गया माता, मैं सब समझ गया, स्थिति भी और परिस्थिति भी। क्या समझ गए? यही कि इस धर्म संकट का संबंध जितना आपके भ्राता महाबली जलंधर और महारानी वृंदा से है, उतना ही संबंध भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से भी है। नारद, तुम संबंधों की जोड़-तोड़ बैठाने में पटु हो, पर यहाँ शिव पार्वती की चर्चा कहाँ से आ गई? ऐसे गई माता। हम सब भगवान भोलेनाथ की लीला की कठपुतलियां हैं। भगवान भोलेनाथ हमें जैसे नचाते हैं, हमें नाचना पड़ता है। नारायण नारायण। परंतु आप चिंता न करें, भगवान श्री हरि विष्णु शीघ्र ही अपना कार्य पूर्ण कर लौट आएंगे। श्री हरि विष्णु ने जलंधर के मृत मायावी शरीर को प्रकट करके वृंदा को आश्वस्त कर दिया था कि जलंधर जीवित है और शेष कार्य को पूर्ण करने हेतु श्री हरि विष्णु ने ऐसी लीला रची जिसके परिणाम स्वरूप जलंधर का अंत होना निश्चित था। इस लीला के प्रभाव से वृंदा का मन अशांत और पीड़ित हो उठा। उसे सांत्वना देते हुए श्री हरि विष्णु ने कहा, तुम्हारे मन की पीड़ा की शांति के लिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि देवी लक्ष्मी की प्रतीक तुलसी में तुम सदा सदा के लिए निवास करके पूज्यता प्राप्त करोगी। सौभाग्यवती स्त्रियां तुम्हारी पूजा करके सौभाग्य का सम्मान प्राप्त करेंगी। इतने पर भी अब मेरे जीवित रहने का कोई अर्थ नहीं है। मैं जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय। देवी वृंदा ने पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए स्वेच्छा से देह त्याग कर मोक्ष प्राप्त किया। ये घटना भी शिव लीला का एक अंश ही था। ऐसी शिव लीला जिसका आदि अंत और रहस्य आज तक कोई समझ नहीं पाया। उस लीलाधारी से लीला के वशीभूत होकर जलंधर अभी तक युद्धरत है। पार्वती को पाना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है। अब कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता महादेव। मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। जलंधर, जलंधर, मायावी जलंधर, मायावी जलंधर, महाबली जलंधर, महाबली जलंधर, दैत्यराज जलंधर, दैत्यराज जलंधर, शक्तिशाली जलंधर, शक्तिशाली जलंधर, दैत्य सम्राट जलंधर, असुराधिपति जलंधर, दुष्ट जलंधर, जलंधर,
ओ अहंकारी जलंधर, सुन, तेरा मृत्यु खंड बज रहा है। तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। तेरा अंतकाल समीप है। भगवान शिव शंकर की जय, देवादिदेव भोलेनाथ की जय। प्रभु, आपने स्वयं जलंधर की उत्पत्ति करके उसे असुरों का अधिपति बनाया। मेरे और वृंदा के लिए संकट उत्पन्न किया। श्री हरि विष्णु को संकट का सामना करना पड़ा। ऐसी शिव लीला का क्या प्रयोजन है प्रभु? ओम नमः शिवाय। माता पार्वती, शिव लीला अकारण कभी नहीं होती। मुझे तो लगता है कि नारद लीला का प्रयोजन भी अकारण नहीं होता। नारायण नारायण, मैं तो भगवान शिव का दास हूँ माता। मैं जो कुछ करता हूँ भगवान शिव के संकेत पर ही करता हूँ। और भगवान शिव के लिए लीला करना आवश्यक है, क्योंकि वो उनका स्वभाव है। अब देवेश्वर अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकते हैं माता? क्यों भगवान? नारद, इस जगत में सत्य और असत्य का संघर्ष नियति का धर्म है। और ये लीला रचने का कारण यही है कि जन साधारण इस सत्य को स्वीकार कर ले कि जिस तरह जलंधर महाशक्तिशाली होते हुए भी अहंकारवश पर नारी पर कुदृष्टि डालकर मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसी प्रकार उसकी भी वही दशा हो सकती है। अतः वह सावधान रहे। जन साधारण को सावधान वे सुरक्षित रखने के लिए ही लीलाएं रची जाती हैं। शिवाय नमः, पाशुहस्ताय नमः, ओम वरुण देवाय नमः, पाशुहस्ताय नमः, ओम वरुण देवाय नमः, पाशुहस्ताय नमः, ओम वरुण देवाय नमः, पाशुहस्ताय नमः। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। प्रभु, ये आपकी कैसी लीला है? क्या आवश्यकता आ पड़ी थी ऐसी लीला रचाने की प्रभु? प्रभु, वर्षों से धरती पर वृष्टि नहीं, दूर दूर तक कहीं जल दिखाई नहीं देता। मनुष्य, प्राणी, पशु, पक्षी जल के अभाव में मृत्यु का ग्रास बनते जा रहे हैं। हे प्रभु, दया करो प्रभु, दया करो और समेट लो अपनी विनाशकारी लीला को प्रभु, दया करो। नारायण नारायण। पाशुहस्ताय नमः, ओम वरुण देवाय नमः, पाशुहस्ताय नमः। ऋषि गौतम और उनकी धर्मपरायण पत्नी अहिल्या। नारायण नारायण, वरुण देव का आह्वान कर रहे हैं। धन्य है ये धरती, धन्य है जहां पीड़ा और परहित का चिंतन करने वाले ऐसे प्राणी विद्यमान है। धन्य है ये धरती, धन्य है। ऐसी पुण्यात्माओं का पुण्य
अब अधिक समय तक इस दुर्भिक्ष को धरती पर टिकने नहीं देगा। नारायण नारायण। चलो नारद, स्वर्गलोक चले, जहां देवराज इंद्र धरती की पीड़ा से व्याकुल अवश्य होंगे। नारायण नारायण। नारायण नारायण। वो देखो, वो वहां देखो, मयूर और मयूरी दोनों उन्मत्त होकर नृत्य कर रहे हैं। हाँ स्वामी, कितना सुंदर लगता है। आज तो गगन विहार में आनंद ही आ गया। नारायण नारायण। आनंद विहार हो रहा है देवराज। हाँ देवर्षि, सुंदरता देखकर प्रसन्नता तो होती है। अवश्य होती है, किंतु प्रसन्नता के अगल बगल में यदि निश्चिंतता और सुरक्षितता भी हो तो प्रसन्नता को प्रसन्नता पूर्वक भोगने का आनंद परम आनंद तक जा सकता है। हमारी इस प्रसन्नता में कई बाधाएं हैं देवर्षि। देवी सची, बैठने के स्थान का नाम यदि केवल आसन हो तब तो कोई बात नहीं, किंतु यही आसन यदि सिंहासन हो तो शत्रुदल द्वारा नियमित रूप से खींचतान होती ही रहती है। ऐसे में सिंहासनारूढ़ अधिकारी यदि भोग विलास और आमोद प्रमोद के कारण अस्थिर हो जाए तो उसका भविष्य भी अस्थिर हो जाता है। देवी सची, प्रसन्नता के अवसर पर आप ऐसी चर्चा क्यों कर रहे हैं देवर्षि? स्वर्ग के अधिकारियों के लिए तो आमोद प्रमोद स्वाभाविक ही है। फिर तो बाधाएं, कष्ट और आपदाएं भी स्वाभाविक ही है देवराज। ये ध्यान रखे कि जगत में ऐसा कोई भोग नहीं रचा गया जिसके साथ रोग ना जुड़ा हो। फिर आपने ये कैसे मान लिया देवराज कि आपको अधिकार की प्राप्ति भोग करने के लिए ही हुई है? ये आपको कैसा भ्रम हो गया देवराज कि स्वर्ग का सिंहासन और सुविधाएं आपके भोगने के लिए ही है? सिंहासन के साथ में सुविधाएं और सुविधाओं के साथ में सुख भोग तो होता ही है देवर्षि। नहीं, सर्वथा नहीं, कदापि नहीं। सिंहासन की प्राप्ति होती है देवराज कर्तव्य और दायित्व को पूर्ण करने के लिए। सुविधाओं की प्राप्ति होती है यथाशीघ्र पीड़ितों को सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए। किंतु आप जिस धारणा, सिद्धांत और मान्यता को लेकर गतिशील है देवराज, उसके अनुसार तो हर सत्ताधारी पद, स्थान और सुविधा का लाभ केवल भोगने के लिए ही लेने लगेगा। और जब जब ऐसा होगा तब तब आसन डोलेगा और फिर प्रकृति की संपूर्ण शक्तियां उस सुख भोगी के विरुद्ध होकर उसके पतन का कारण भी बनती हैं। नहीं देवर्षि, नहीं, कृपया ऐसे कटु शब्द ना कहें। मैं तो वही कह रहा हूं जो प्रकृति कहती है और करती है। आप स्वयं भी विचार करके देखें देवराज, जब जब आप भोग विलास की ओर प्रवृत्त हुए हैं तब तब आप दुर्बल भी हुए हैं, और जब जब आप दुर्बल हुए हैं असुर बलवान होकर आप पर हावी भी हुए हैं और अनेक बार आपसे स्वर्ग हर भी लिया है। तब आप भागे भागे परमपिता ब्रह्मा जी, कभी श्री हरि विष्णु तो कभी भगवान भोलेनाथ के पास असहाय होकर सहायता मांगने गए हैं। वे भी कब तक आपकी सहायता करेंगे और आपका उद्धार करेंगे? नारायण नारायण। असमय, असंतुलित और अनावश्यक सुख भोग प्राणी को दुर्बल बना देता है देवराज। आपको अपनी और अपनों की रक्षा करने के लिए सबल बनना होगा देवराज, और सबलता की प्राप्ति भोग प्रमोद से हटकर ही संभव है। देवर्षि, आपने इतना सब बताया, किंतु ये नहीं बताया कि हमें करना क्या है। नारायण नारायण, ये भी मुझे ही बताना होगा। देवर्षि, अब आपके अतिरिक्त हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? आहा, मार्गदर्शन
प्रिय और गुरु श्रेणी का शब्द मार्गदर्शन। किंतु देवराज, केवल मार्ग के दर्शन करने से कुछ नहीं होता, उस मार्ग पर गमन करना भी आवश्यक है, तभी कल्याण होगा। नारायण नारायण। करेंगे, आपके बताए मार्ग पर हम गमन भी करेंगे देवर्षि। कब करेंगे? कैसे करेंगे? आप तो पृथ्वीवासियों की पीड़ा को भूलकर यहाँ गगन विहार कर रहे हैं, आमोद प्रमोद में डूबे हुए हैं, और आप कह रहे हैं गमन करेंगे। नारायण नारायण। देवराज, आप तो ये भी भूल गए कि अधिकार, उच्चासन और पुण्य की प्राप्ति दीन दुखियों और पीड़ितों पर दया भाव प्रकट करने पर ही प्राप्त होती है। दूसरों की जब तक आप सहायता ना करें, तब तक आपको कहीं से सहायता प्राप्त नहीं होगी। आप सत्य कह रहे हैं देवर्षि। नारद ने कभी असत्य कहा है देवराज? आप सत्य को मानते हुए भी सत्य कर्म की ओर प्रवृत्त क्यों नहीं होते? देवराज, आप पृथ्वीवासियों के पूज्य हैं। आप अपनी चमत्कारिक शक्तियों का प्रयोग पृथ्वीवासियों के कष्टों का निवारण करने के लिए करें। देवर्षि, पृथ्वी के प्राणियों को क्या कष्ट है? देवराज, आपको ये भी ज्ञात नहीं कि किसे क्या कष्ट है? नारायण नारायण। आप वरुण देव का आह्वान करें, हो सकता है उन्हें पता हो। वरुण देव प्रकट हो। मेरी क्या आवश्यकता पड़ गई देवराज? वरुण देव, क्या आपको पृथ्वी के प्राणियों के कष्ट के संदर्भ में कुछ ज्ञात है? क्षमा करे देव ऋषि, मैं पृथ्वीवासियों के कष्ट से अनभिज्ञ हूँ। कैसे चलेगा जगत का कार्य? कौन मानेगा आपको जल का देवता? और कब तक जन साधारण आपकी मान्यताओं को अस्वीकार कर देगा? सह्याद्री क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा है, अकाल, और आपको कुछ भी ज्ञात नहीं। अरे मानव होकर भी ऋषि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या जनहित में आराधना कर रहे हैं, और आप नारायण नारायण। मैं आपका संकेत समझ गया देव ऋषि। मेरा उद्देश्य आपको संकेत करके समझाना मात्र नहीं है वरुण देव। मेरा उद्देश्य आपको जन पीड़ा निवारण हेतु प्रवृत्त करना है। आप उन्हें पीड़ा मुक्त करें। मैं इसी समय पृथ्वी की ओर प्रस्थान करता हूँ। नारायण नारायण। ऋषि गौतम, अहिल्या जी। वरुण देव प्रकट हो गए। प्रणाम। आपका दर्शन पाकर हम धन्य हुए वरुण देव। मैं आपकी कामना पूर्ति के लिए ही प्रकट हुआ हूँ। कहे ऋषिवर, आपकी क्या इच्छा है? वरुण देव, मैंने स्वेच्छा के वश में नहीं, सदेच्छा के वश में होकर आपका स्मरण किया है। गत 12 वर्षों से वर्षा न होने के कारण सभी जल स्रोत सूख गए हैं। अन्न जल के अभाव में बाल वृद्ध पशु पक्षी असमय ही मृत्यु के ग्रास बन रहे हैं। आपसे विनम्र प्रार्थना है वरुण देव कि आप इंद्रदेव को वर्षा के लिए प्रेरित करें तथा हमें अखंड जल स्रोत प्रदान करें। अस्तु, आओ मेरे साथ।
शिवा। वरुण देव, आपको कोटि कोटि प्रणाम। हमें अखंड जल स्रोत प्रदान कर आपने प्राणी मात्र की रक्षा की है। हम सदा सदा आपके आभारी रहेंगे। आपकी इस कृपा और दया दृष्टि के लिए मानव जाति सदा आपका नाम स्मरण करती रहेगी। ऋषिवर, मैं यहाँ स्वयं नहीं आया। आपकी सद्भावना, लोकहित की भावना और सदाशय मुझे यहाँ तक लाया है। अतः लोक कल्याण का श्रेय मुझे नहीं, आपको है। इसी सत्य के आधार पर ब्रह्मगिरी का ये कुंड गौतम कुंड के नाम से प्रसिद्ध होगा। यह भविष्य में भी अनेकानेक चमत्कारों की सृष्टि करेगा। ओम वरुण देवाय नमः। वरुण देव ने हमारी पुकार सुन ली। धरती हरी भरी हो गई। हाँ ऋषिवर, आपका जब तक परिणाम लाया। हमारा जब तक